हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। तो देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 को फिनिश करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सर्कल्स का वन शॉट वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। अब देखो जी, इसमें क्या दे रखा है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। देखिए, सबसे पहले तो टेंजेंट कहाँ बनती है भाई? सर्कल पे बनती है। मान लिया ए पॉइंट कहीं यहाँ पर ये था और ये हमने क्या करवाई, टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करवा दी। ठीक है, ऐसा ही तो इसमें बोला गया था। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि टेंजेंट जो टेंजेंट है सेंटर से, जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी लेंथ उसने बताई है 4 सेंटीमीटर। सेंटर मान लेते हैं ओ। क्लियर है? अब उसके बाद देखो क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, इसको नाम दे दिया लेट से बी नाम दिया। हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रायंगल हमारे पास बन चुका है ए ओ बी। अब यहां हम क्या करवा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगवा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, इसमें पूछी गई है रेडियस पूछी गई, यानी कि ओ बी इसमें पूछी गई है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। बिल्कुल जी। तो देखिए, ओ बी जो कि रेडियस है, इसको अगर फाइंड करेंगे तो ए ओ स्क्वायर माइनस का ये ए बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल। ए ओ कितना है? ए ओ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ए बी कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16। कितना आया? 9 आ गया। यहां से स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो यहां से ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था कि भाई इसकी रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेडियस इसकी आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए भाई, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं जिनकी रेडियस है, एक की तो 5 दे रखी है, एक की 3 सेंटीमीटर दी हुई है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि सेंटर उनका सेम होने वाला है। एक सर्कल ये रहा और एक ये रहा, दोनों का सेंटर एक ही है, इसको नाम दे दिया ओ। अब उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द लेंथ। लेंथ फाइंड करनी है किसकी? ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की क्या कोड हमको फाइंड करनी है? विच टचेज, जो कि टच करती है छोटे वाले सर्कल को। मान लेते हैं भाई, ये ऐसे कोई टच करते हुए भी जाएगी छोटे वाले सर्कल को, और इस बड़े वाले के लिए कैसे एक्ट करेगी? कोड की तरह। क्या इतनी चीज क्लियर है भाई आपको? चलो, बहुत अच्छे। अब देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको नाम दे दिया पी। सेंटर से इसको ज्वाइन करवा दिया और यहां से इसको ज्वाइन करवा दिया, यहां ये 90 का बन जाएगा। अब देखिए, क्या हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं भाई कि ए पी इज इक्वल टू किसके होगा? पी बी के होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर आता है कहां से? फ्रॉम सेंटर, तो वो क्या करेगा? बाइसेक्ट्स द कोड। कोड को बाइसेक्ट वो करता है। क्लियर है भाई? चलो, अब देखिए,
यहां से और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। ओपी क्या है भाई? ओपी तो रेडियस है। ओपी तो क्या है? रेडियस। ओपी रेडियस है जो कि हमको किसके बराबर दी गई है? छोटे वाले की रेडियस कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर दी गई है। और अगर ओ ए और ओ बी की बात करें, ओ ए और ओ बी की, ये दोनों ही हमको दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ जैसे कि हमने बताया कि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर गया कोड पर तो क्या करता है? वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये बराबर भी हो चुके हैं। अब यहां से दो ट्रायंगल हमको मिल जाते हैं। दो ट्रायंगल कौन से कौन से? सबसे पहले ये फर्स्ट जो है, ये मानकर चलेंगे हम ट्रायंगल पीओबी। पीओबी ट्रायंगल हम मान के चल रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे कि बड़े वाले की देखिए, ओ बी तो रेडियस है तो ये 5 होगा और ये रेडियस हमको 3 दी हुई है। पी बी यहां से कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। अगर पी बी की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां पर ये लगा सकते हैं कि भाई ओ बी का स्क्वायर माइनस किसका? ओ पी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है इतना? चलिए देखिए भाई, ओ बी कितना दे रखा है? ओ बी है 5, 5 का स्क्वायर 25। ओपी कितना है भाई? 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा? 16 होने वाला है। पी बी आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर पी बी 4 सेंटीमीटर आया तो हमारा ए पी भी कितना आ गया? ये भी आ चुका है 4 सेंटीमीटर। और अगर ए बी जो कि कोड है जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है, इसकी अगर बात करें तो ये ए पी और पी बी को प्लस कर दे तो क्या यही आने वाला है? बिल्कुल जी। तो ए बी जो आई वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है जी इतना? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जिसमें क्या दे रखा है, अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल को टच करते हुए इसकी साइड्स ऐसे गई हुई है, ठीक है। चलो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अभी देखिए जरा, अगर हम डी पॉइंट से चलें, ठीक है, डी पॉइंट से अगर चलते हैं, ये बीच में सर्कल दिया हुआ है, तो ये डी आर और ये डी एस, ये सभी क्या है? पी क्यू आर एस क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या? बिल्कुल है भाई। यहां डी से अगर चलें तो डी आर और डी एस, इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अभी स्टेटमेंट में यहां लिख देते हैं। देखिए ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि भाई ये कैसी हैं? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स। भाई एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट यहां पर डाली गई हैं, तो इसलिए ये बराबर है। क्लियर है? चलो ठीक उसी तरह हम क्या देख सकते हैं कि भाई सी आर, सी पॉइंट की अगर बात करें तो सी आर और सी क्यू ये भी कैसी होने वाली हैं? बराबर होने वाली है। स्टेटमेंट में आप सेम चीज लिख देंगे। क्लियर है? चलो अब इसके बाद देखो बारी आती है किसकी? इसके बाद बारी आती है बी पॉइंट की। देखिए बी पॉइंट की बारी आती है। यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसा? देखिए क्या बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है क्या? बिल्कुल है भाई, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है। इक्वेशन थर्ड मान ली, सेम यही स्टेटमेंट यहां पर भी लिख दी। क्लियर है? चलिए
अब अगर ए पॉइंट की बात देखें तो ए पॉइंट से हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसको इक्वेशन मान लो फोर्थ, सेम स्टेटमेंट यहां पर भी चिपका देंगे। ठीक है जी, चलो अब इन चारों इक्वेशन को ना आपस में ऐड करवा दो भाई। जब चारों को ऐड करवाएंगे तो देखिए डी आर और सी आर, डी आर और सी आर तो बन जाएगा हमारा क्या, डी सी। बीपी और एपी, बीपी और एपी हमारा बन जाएगा ए बी। लेफ्ट साइड हमारा एडिशन हो चुका है। ठीक है, अब बचती है ये साइड सी क्यू और बी क्यू। सी क्यू और बी क्यू क्या बनी हमारी, बी सी। ठीक है, अब बचता क्या है, डीएस और एएस। डीएस और एएस ये बन जाएगा हमारा एडी। और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया गया है। देखो जी, इन गिवन फिगर, फिगर देख लीजिए कुछ ऐसी दे रखी है हमारे सामने, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ये क्या दे रखे हैं, दो पैरेलल्स हमको दिए गए हैं। टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ दे रखा है। क्लियर है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ए बी एक और टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहाँ पे, सी पॉइंट हमको दे रखा है। ठीक है जी, इंटरसेक्टिंग, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली टेंजेंट ए बी किसको, एक्स वाई को, तो पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर। क्लियर है यहां तक। चलो अब देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है इसमें एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये पूरा एंगल कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर हमको प्रूफ करना है। क्लियर है। तो देखिए थोड़ी सी इसमें जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। ओ सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे भाई। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये लो जी कर दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, अगर हम बात करें कि भाई देखिए इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं सबसे पहले। इन ट्रायंगल, एक तो POA की और दूसरा देखिए दो ट्रायंगल यहां पर हम मान के चल रहे हैं, एक तो POA और दूसरा AOC। POA एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है जी इतना। चलो ये दो ट्रायंगल अभी हम मानकर चल रहे हैं। तो देखिए OP और OC, OP इज इक्वल टू OC क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, चलो और साथ ही साथ हम यहां पर ये भी देख सकते हैं कि भाई PA इज इक्वल टू AC के रहने वाली है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। क्या इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो और उसके बाद देखिए, क्या दोनों ही ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OA आ रहा है क्या, ये क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। POA कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, AOC के। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं, इसे 2, ये 3 और ये 4,
मान लिया। जब ये दोनों ट्रायंगल हम अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा चुके हैं, तो क्या यहां से ऐसा बोला जा सकता है कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे? बराबर होंगे। और क्यों बराबर हैं भाई? बाय CPCT। अगर इतना हो चुका है तो उसके बाद यहां आ जाओ। अभी जब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा लिए हैं, तो सिमिलरली क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल BOC ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? BOQ के। ठीक है। सो यहां से एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के बाई CPCT से। देखिए सेम सारे वही स्टेप करने हैं जो हमने यहां पर किए थे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि भाई सिमिलरली ये दो ट्रायंगल भी ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, और इसके ये जो दो एंगल हैं 3 और 4 इनको भी हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर ऐसा है तो देखिए जरा एंगल की बात करें अगर POQ की, POQ ये कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई POQ इज अ लाइन। ये क्या है? एक लाइन हमको दे रखी है। क्लियर है भाई इतना? चलो, और POQ ये जो एंगल है ये कितने में बटा हुआ है? ये बटा है जी 4 एंगल्स के अंदर, जिसमें से 1 और 2 बराबर दे रखे हैं और 3 और 4 बराबर दे रखे हैं। तो 1 और 2 की जगह तो हम लिख लेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 2 ही क्यों लिख रहे हैं जी? ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए AOB। AOB चाहिए ना हमको, और AOB में आएगा केवल 2, 1 उसमें नहीं आएगा। तो इसलिए 1 की जगह 2 लिखेंगे तो 2 एंगल 2 हो जाएंगे। ये लिख लिया हमने। सेम इसी तरह अब देखिए AOB के अंदर 3 आ रखा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। कितना है ये? 180 है। ठीक है, 180 है कि नहीं? यहां से 2 को ले लेंगे कॉमन, इधर बचेगा, कॉमन लेके इधर भगा दिया, इसको काट देंगे तो ये इधर बच जाएगा 90। 90 बचा कि नहीं? और 2 और 3 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास में एंगल आ जाता है AOB, जो कि बन जाता है हमारा 90 डिग्री का। और यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्या दिया गया है इसमें, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, जो कि टेंजेंट की बात अगर करें तो ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इतनी स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि एक सर्कल हमको दे रखा है और वहां से दो टेंजेंट ऐसे खींची गई है किसी पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जो कि हमने P पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट हैं इनको नाम दे देते हैं A और B। दे दिया, सेंटर हो गया O। अब इनके बीच का जो एंगल है इसकी वो बात कर रहा है कि भाई इनके बीच का जो एंगल होगा ना, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होगा टू द एंगल सबटेंडेड बाय, जो एंगल कहां बन रहा है? बाय द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है किसको? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, तो जो एंगल यहां बनने वाला है इन लाइन सेगमेंट के थ्रू, इन लाइन सेगमेंट के थ्रू, अब ये और ये आपस में कैसे हमको शो करवाने हैं? सप्लीमेंट्री शो करवाने हैं। देखिए जरा, अगर हम बात करें कि भाई एंगल A और एंगल B क्या ये बराबर होंगे? क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों 90 के रहने वाले हैं। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? एंगल्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, हम जानते हैं कि भाई PBOA ये क्या है? एक
क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब क्या, ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंगल पी बी ओ एंड ए, इन सभी का सम कितना रहने वाला है, 360 रहने वाला है। बिल्कुल भाई। तो देखिए इन दोनों में से ए और बी को तो दिया हुआ है कितना, 90 और 90 180, 180 उस तरफ जाएगा, 180 बचा। तो P और O बड़े इजीली हमारे क्या आ चुके हैं, 180 डिग्री के आ चुके हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स कैसे आए, 180 180, यानी कि सप्लीमेंट्री हो चुके हैं। ठीक है, और यही तो हमको इसमें शो करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि एक पैरेललोग्राम की यहां पर हमको बात बताई हुई है कि भाई ये ऐसा करके कोई पैरेललोग्राम है और ये क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। कुछ ऐसे करके ये फिगर आपके सामने आने वाली है। इस पॉइंट को ए बी सी और डी ये नाम हमने दे दिए। ठीक है, चलो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि भाई उसकी बाउंड्री को घेर रखा है, नहीं सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना उसको घेर रखा है। ठीक है, चलो अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना ये, अब इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे दीजिए भाई, पी क्यू आर एस। ठीक है, नेमिंग कर दी। चलो बहुत अच्छे। अब देखिए जरा, इसको हमको प्रूफ करवाना है कि भाई ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, सारी की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल रहती है। क्लियर है, चलो अब देखिए जरा, यहां से अगर हम देखें भाई ए पॉइंट से मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ए आर इज इक्वल टू ए एस के रहने वाली है। क्यों भाई, क्योंकि भाई ये क्या हैं, ये हैं भाई टेंजेंट्स, और कहां से, सेम पॉइंट से टेंजेंट खींची गई हैं, तो इसलिए ये बराबर होगी। ठीक है, चलो तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा भाई, नेक्स्ट में लिखेंगे भाई कि सिमिलरली, इसी तरह हम ये लिख सकते हैं कि भाई बी आर, बी पॉइंट पर चलते हैं भी, तो बी आर और बी क्यू, बी आर और बी क्यू कैसे होंगे, ये भी बराबर रहने वाले हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अभी देखिए जरा, अब सी पॉइंट पर आओ। अब सी पॉइंट से भी हम क्या लिखेंगे कि भाई सीपी और सी क्यू ये कैसे रहने वाले हैं, सीपी और सी क्यू ये कैसे रहेंगे, बराबर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो अब बारी आती है पॉइंट डी की। डी पॉइंट पर चलो, देखिए जरा डी पॉइंट पर अगर चले तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई डीपी इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, चलिए अब इन चारों इक्वेशन को ना, इनको करवा देंगे ऐड। इन चारों इक्वेशन को ऐड अगर हम करवाएंगे तो देखिए जरा, ए आर और बी आर, ए आर और बी आर तो मिलके बना लेंगे हमारा ए बी। ठीक है, ये दो चीज अभी खत्म हो चुकी हैं। अब उसके बाद में सीपी और डीपी, देखिए जरा सीपी और डीपी इन्होंने मिलके बनाया डीसी, या सीडी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब राइट साइड आ जाओ भाई, राइट साइड में देखो क्या है, ए एस और डी एस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ए एस और डी एस, ये रहा, ए एस और डी एस मिलके बना रहे हैं ए डी। क्लियर है इतना, चलिए ये ए डी हो गया, और अब क्या बचा, बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू मिलके बनाएंगे हमारा बी सी, तो यहां पर लिख दीजिए बी सी। ठीक है, चलो अब देखिए जरा कि भाई हमको पता है कि
ए बी सी डी जो है ना वो क्या है, एक हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए बी बराबर सी डी के रहने वाला है, और भाई आमने सामने की साइड कैसी होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। ठीक है, तो ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के। बी सी बराबर किसके है, ए डी के है। ये चीज हमको क्या दे रखी है, ये चीज है गिवन, ये भी लिख लो साथ में कि भाई इतनी चीज क्या है, गिवन हमको दे रखी है। ठीक है, चलो अब यहां से इनकी वैल्यूज पुट करवा दो भाई। अब या तो ए बी को डी सी के या सी डी के बराबर पुट कर दीजिए, या तो भाई इसके प्लेस पर ये लिख दो या इसके प्लेस पर ये लिख दो। ठीक है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। लेट से यहां पर मान के चलते हैं डी सी मान लेते हैं इसकी जगह, या सी डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 सी डी हो जाएगा। भाई एक सी डी तो ये रहा और एक इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो 2 सी डी हमने यहां से ले लिया। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद में इस बी सी की जगह ए डी मान लो, तो ये हो जाएगा 2 ए डी। एक ए डी यहां पर, एक इसकी जगह आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, चलिए अभी देखिए जरा भाई, जैसे कि अभी पीछे भी देखा है कि ए बी सी डी क्या है हमारा, एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर ए बी इज इक्वल टू सी डी के, इसको इक्वेशन बी मान लीजिए, जो कि गिवन भी है ये। ठीक है, इसको स्टेटमेंट जो है बाद में लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वेशन सी, और दोनों ये कैसी दे रखी है हमको, गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है और इनको साथ ही साथ हमने क्या, इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख लिया। क्लियर है जी। अब देखिए जरा, अगर हम इन तीनों इक्वेशन से देखें, तीनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर देखिए हमारे पास में क्या चीज आती है। इक्वेशन नंबर ए से तो आएगा हमारे पास में सी डी इज इक्वल टू ए डी के, आ गए इतना। चलो अब इसकी बारी आ जाती है भाई, ये सी डी देखो इसमें किसके बराबर दे रखा है, ए बी के बराबर दिया हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो ए डी किसके बराबर दे रखा है, बी सी के। तो ये सारी की सारी साइड आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, रोम्बस की। तो कुछ इस तरह हमने ये पैरेललोग्राम प्रूफ करवा दिया है रोम्बस के। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, अ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए कुछ ये ट्रायंगल आपके सामने ऐसा दे रखा है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि भाई इसकी सर्कमफ्रेंस को ऐसे घेर रखा है इसने पूरा। ठीक है, चलो ऑफ रेडियस, जिसकी सर्कल की रेडियस हमको बता रखी है 4। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर हमको बताई हुई है रेडियस, सच दैट, कुछ ऐसे कि भाई दैट द सेगमेंट बी डी, इस बी डी, ये जो पूरी सेगमेंट है बी डी, यहां से लेके यहां तक ये सेगमेंट बी डी एंड डी सी, इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। यहां से रेडियस कुछ ऐसे यहां पर गिरती है इस पूरी बी सी पर कि भाई डी पॉइंट यहां पर आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पूरी बी सी जो है ना 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, बी डी और डी सी में। ठीक, ये यहां तक बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। आर ऑफ लेंथ 8 और 6, 8 और 6 ये ऐसे करके दी हुई है। ठीक है जी, चलो रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि भाई ए बी और ए सी हमको फाइंड करनी है, इतनी चीज ये बता रहा है। अब देखिए लेट से भाई इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को तो उन्होंने नाम दे दिया डी, अपनी तरफ से इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट, इसको एफ पॉइंट मान लो। ठीक है कि नहीं। चलो अब देखिए जरा, क्या यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या हम कि भाई सी डी इज इक्वल टू कितने के होगा, सी ई के होगा, और साथ ही साथ बी एफ किसके बराबर रहने वाला है भाई, बी डी के।
क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। भाई एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींची गई है, इसलिए ये दोनों बराबर रहेंगे। अब देखिए अगर ये यहां से लेके यहां तक 6 हैं तो यहां से लेके ये पूरी यहां तक कितनी हो जाएगी, ये भी 6 होगी, होगी कि नहीं। चलो सेम उसी तरह भाई अगर यहां से लेके यहां तक 8 है तो ये पूरी भी कितने रहने वाली है, ये पूरी भी 8 रहेगी। क्लियर है इतना। चलिए अब बारी आती है भाई इसकी। अब हम यहां से एक चीज और ये मान सकते हैं कि भाई कितना है ये, AE और AF, AE और AF भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम यही स्टेटमेंट यहां पर हम लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब यहां लेट मान लीजिए भाई, लेट मान लेते हैं AE को x मान लिया, ठीक है, x सेंटीमीटर इसको भी मानकर चल रहे हैं भाई, तो हमारा AF भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट मान सकते हैं, x मान लो, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है, इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया, करेक्ट है। चलिए अब थोड़ी सी यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करवाएंगे भाई, देखिए सबसे पहले तो C से इस AB पर क्या करवाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा देंगे। CF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है जी। देखिए ये परपेंडिकुलर हमने यहां पर ड्रॉ करवा लिया है, ठीक है भाई। चलो ये सेंटर से पास होती हुई जाएंगे हमारे, ठीक है, और सेम उसी तरह हम क्या करवाएंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा लेंगे इसके, करेक्ट है। चलिए अब क्या लिखेंगे, BE किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया हमने, AC के। चलो जी, और दूसरा AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएंगे किसके, BC के। चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं भाई, ठीक है भाई, इतना कर दिया। चलो अब देखो अगर हम इसमें एरिया निकाल लें, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं भाई, हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको जो है एरिया निकालते हैं भाई। ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं भाई अभी, और यहां अगर एरिया की बात करें तो एरिया हम सभी जानते हैं, अगर हीरोन फॉर्मूले के उससे देखें तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये फॉर्मूला हमारा होता है कि नहीं। चलिए देखिए अब यहां से क्या किया जाए, सबसे पहले तो S की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। S क्या होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर होता है भाई। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज का पेरीमीटर ये होता है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है ना, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, नाप लीजिए, ठीक है, कि भाई टोटल लेंथ उसकी कितनी है। और सेमी आ गया, सेमी का मतलब आधा। अब इसकी जो भी लेंथ है, देखो AC प्लस AB और प्लस में ये BC अपॉन में 2। अब देखिए AC कितना है, AC है हमारा x प्लस में 6, AB कितना है हमारा, x प्लस में 8 है, ठीक है, और BC कितना दिया हुआ है, 8 और 6 14, ये 14 हो गया। ये कितना हो जाएगा जी, ये 14 6 20 28 और ये 2x, ये 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस का 14 बच जाएगा। सेमी पेरीमीटर हमारा आ चुका है x प्लस 14, करेक्ट है जी। चलो अब उसके बाद अब इसको यहाँ पर सीधा सीधा रख देते हैं भाई। अब इस एरिया की बारी आती है, S के प्लेस पर तो रखा हमने x प्लस में 14, ठीक है। अब S माइनस A की बारी है भाई। S कितना है हमारा, S तो ये है, और माइनस क्या करेंगे इसमें, एक साइड ये वाली पकड़ लेते हैं भाई,
अब इसमें से माइनस करवा देंगे, ये x प्लस का 6 यानी कि -x और -6 हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, इधर बचेगा हमारा 8। तो यहाँ इसकी जगह तो लिख दिया हमने 8। ठीक है, चलो अब बारी आती है उस वाली साइड की। तो x प्लस में 14 माइनस का x और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा हमारा 6। यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, अब बची नीचे वाली। तो x प्लस में 14 माइनस से कितना बचेगा, ये 14 है, तो ये कैंसिल आउट, इधर बच जाएगा हमारा x। ठीक है भाई, इतना। चलो अब देखिए ज़रा, इसको जो है थोड़ा सा इधर आप ये देख सकते हैं कि ठीक है, रूट है, रूट से बाहर निकाल लीजिए इसमें से कुछ। ये है 2 की पावर 3, 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है। और या फिर इसको एक काम कर लीजिए, 6 को ना, 6 को ब्रेक कर लीजिए आप। 6 को अगर ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 में ब्रेक हो सकता है, तो एक 2 यहाँ से आया और 8 यहाँ पर ऑलरेडी था, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4, और इधर रूट में बचने वाला है, देखो यहाँ से 8 बाहर आ चुका है। ठीक है, और इस 6 से हमारा ये 2 बाहर आ गया था, अब बचा था यहाँ पे 3। अब इन दो टर्म से यहाँ पर केवल 3 बचा और ये x बचा। 3x हमारा यहाँ बच चुका है, 3x की मल्टीप्लाई इसमें करवा दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और 3x की मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 42x। एक स्टेप बीच में मैं थोड़ा सा इधर खा गया हूं, तो आप लोग अगर चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए, तो ये जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस टोटल का जो एरिया है ना, वो आ गया है अभी। ठीक है जी, चलो अब अगर हम ये देखें, इसमें देखो, इसको हम ब्रेक करवा सकते हैं 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में। कैसे करवाएंगे भाई, अभी देख लो। ट्रायंगल COB, COB को अगर हम देखें तो यहां से एरिया हम निकाल सकते हैं इसका, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। ये भी तो फॉर्मूला होता है ना एरिया निकालने का, बिल्कुल होता है जी। तो हाफ इंटू में बेस, बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, COB के लिए, बेस हो जाएगा हमारा 14। हाइट कितनी है, OD, और OD हमारी क्या है, रेडियस भी है, तो यहां से लिख सकते हैं हम कितना, ये 4 आ जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल से तो इतना एरिया आया। अब बारी आ जाती है कौन से ट्रायंगल की, अब बारी आ जाती है इसकी, AOC की। अगर AOC की हम बात करें तो यहां से हम एरिया लिख सकते हैं भाई, हाफ इंटू में बेस। अब बेस देखिए इसके लिए क्या बनेगा, ये AC बेस बन जाएगा। ठीक है, AC अगर बेस बनेगा तो इसका ये x प्लस में 6 यहां पर लिख देंगे हम, x प्लस में 6, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हाइट आ जाएगी भाई, इसकी हाइट है OE, जो कि हमारी क्या है, रेडियस भी है। ठीक है, चलिए, तो ये कितना है 4, ये आ जाएगा तो 2 टाइम्स कटा, और ये 2x प्लस में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल से इतना मिला भाई। ये ट्रायंगल आ चुका है और ये भी आ चुका है, अब बचा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलो अब ट्रायंगल इधर लिखेंगे कौन से वाला, AOB। अगर AOB ट्रायंगल को देखें, अगर यहां से एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू में बेस। अब बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा x प्लस में 8। ठीक है, तो x प्लस में 8 हमने इधर लिखा, मल्टीप्लाई में कितना, हाइट आ जाएगी, हाइट कितनी है भाई, OF। ठीक है, और यही हमारी क्या है, रेडियस भी है, और रेडियस कितनी है, 4 है। 2 टाइम्स जाके ये कितना बच जाएगा, इधर भाई 2x आ जाएगा, और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी क्या हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, कि भाई ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ट्रायंगल COB के अंदर प्लस ट्रायंगल AOC के अंदर प्लस ट्रायंगल AOB के अंदर। क्या ऐसा ही है, बिल्कुल है भाई।
ABC का जो एरिया निकला था हमारा वो क्या आया था, ये रहा। इसको पुट कर दीजिए भाई, 4 है और ये रूट के अंदर कितना है, 3x स्क्वायर प्लस में 42x, यही तो दे रखा है। ठीक है जी। अब COB देखो कितना आया था हमारा, 28 आया था, तो 28 इधर लिखा। AOC कितना आया था, देखो AOC आया था 2x प्लस में 12, 2x प्लस में 12 आया था कि नहीं। चलो अभी देखिए बचता है हमारा AOB। AOB आया था हमारा 2x प्लस में 16, 2x प्लस में 16, ये चीज हमारी अभी तक आ चुकी है। ठीक है जी। चलिए अब इसको थोड़ा सा इधर सोल्व करते हैं भाई। अच्छा इसमें से एक काम कर सकते हैं, देखो ये 2x और 2x ये हो जाएगा हमारा 4x, 4x हो जाएगा। इस 4 को जब इस पूरे के अपोन में लेकर आएंगे, देखिए आपको ऊपर सोल्व करके दिखाता हूं, आप लोगों को ये स्टेप जो है मिस नहीं करना है। देखो ये कितना हो गया, 2x 2x 4x हुआ, 28 12 और 16, 28 12 और 16, इस 4 को इसके नीचे ले आओ अपोन में। अब इंडिविजुअली एक एक को डिवाइड कर दो, यहां x बचेगा, इधर 7 बच जाएगा, यहां 3 बचेगा, इधर 4 बचेगा। तो यहां से हमारा कितना आने वाला है, ये कितना 10 और ये 14, तो x प्लस में 14 हमारा इधर से आने वाला है। यानी कि इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं x प्लस में 14। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस में 42x, इसका तो हमारे पास में क्या है, रूट दिया हुआ। ठीक है, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं क्या, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं x प्लस में 14। अब यहां पर भाई क्या दे रखा है, रूट हमको दे रखा है। अब सोल्व करवाना पड़ेगा इसको, या तो रूट को उस तरफ ले जाओ, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये करवा दो। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट में डाल देना कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए लिख देते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करवाएंगे तो ये 3x स्क्वायर 42x और इधर हो जाएगा ये x प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं। चलो अब यहां से हम अगर 3x कॉमन निकालें, 3x अगर कॉमन निकालें, अंदर बचेगा यहां पर तो x, और इधर कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा भाई, और x प्लस में 14 यहां पर इसका स्क्वायर हमको दे रखा है। एक टर्म यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब इस तरफ बचेगा 3x, उधर x है, x इधर आके हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 7। अगर x की वैल्यू 7 है तो क्या हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। AC कितना था हमारा, x प्लस में 6 था, और ये कितनी आई है, 7 आई है इसकी वैल्यू, तो ये 13 हो जाएगी भाई, 13 सेंटीमीटर तो आ गया हमारा AC। अब AB की अगर बात करें, AB की अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम x प्लस में 8, तो 7 प्लस में 8 ये कितना आ जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो, और यही क्वेश्चन में हमको पूछा गया था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो कि कहाँ सर्कमस्क्राइबिंग है, सर्कल पर। ठीक है, सबटेंड वो डालेंगी, क्या डालेंगे भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 180 डिग्री का एंगल वो डालेंगे एट सेंटर, सेंटर पर डालेंगी ऑफ अ सर्कल। क्या बताया इसने वो अभी देखते हैं। देखो जी, ये कह रहा है कि एक तो हमारा क्या है, सर्कल है, सेंटर इसका मान लेते हैं O हमने इसका कोई सेंटर मान लिया। ठीक है, चलिए अब ये बता रहा है कि यहां पर ना एक दे रखा है हमको क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमको यहां पर दिया हुआ है इसने, है कि नहीं। इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं भाई A B, ये C और D।
ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बचे इनको भी नाम दे दीजिए भाई, इसको लेट से पी क्यू आर और एस नाम हमने दे दिए हैं। ठीक है, चलो अब देखो वो क्या कहता है कि ये जो अपोजिट साइड है ना इसकी, ये जो अपोजिट साइड है ये क्या करने वाली है, ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करने वाली है, सप्लीमेंट्री एंगल डालेंगी कहां पर, सेंटर पर डालेंगी। ठीक है, मतलब यहां से ये भाई इस लाइन ने जो एंगल सेंटर पर डाला क्या वो ये होगा क्या, बिल्कुल होगा भाई। और अपोजिट साइड की वो बात कर रहा है, अगर ये जो लाइन है ये वाली, इसने जो सेंटर पे एंगल डाला होगा क्या वो ये होगा, बिल्कुल होगा भाई, इसकी वो बात कर रहा है। ऐसे ये वाली जो लाइन है, इन्होंने भाई इस लाइन ने सेंटर पर जो एंगल डाला वो तो ये बना, और इस लाइन ने सेंटर पर जो एंगल डाला वो ये बन गया, इसकी वो बात कर रहा है कि ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, दैट मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करवाना है इसमें, क्लियर है। चलो अभी देखो भाई यहां क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करवा देंगे। किस किस को ज्वाइन करवाएंगे, देखो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग में लिख लेना कि भाई ज्वाइन हमने किस किस को ज्वाइन करवाया है, ओ आर ओ एस ओ क्यू और ओ पी को। ठीक है, क्यों ज्वाइन करवाया अभी देखते हैं। देखो ऐसे करके हमने कुछ इसको ज्वाइन करवा दिया है। अब क्लियर है जी। चलो या इनको एक काम करते हैं, अच्छे से ज्वाइन करवाते हैं। ये लो पूरा सॉलिड लाइन को बनवा दिया। चलो अब देखिए, अब ये जो एंगल बट गए हमारे, इसको हम नेमिंग कर देते हैं भाई। लेट से इसको मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो अब देखिए जरा, यहां से बारी आती है अब किसकी, बी की। पॉइंट बी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, पॉइंट बी से स्टार्ट करें तो यहां से इजीली देख सकते हैं कि भाई बीपी और बीपी और बीक्यू कैसी हमारी, बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स वो भी कहां की, फ्रॉम सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट से डाले जाने वाली क्या है, ये सेम पॉइंट से डाली गई टेंजेंट है, इसलिए कैसी है, बराबर है। और अगर यहां से देखें भाई, अगर हम ये दो अलग अलग ट्रायंगल मान के चलें, जो कि है भी ये बीपी इसके बराबर है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये बीपी के सामने वाले यानी कि अपोजिट जो एंगल आ रहा है वो आएगा एंगल 2, और इस बीक्यू के अपोजिट वाला एंगल है एंगल 3। ठीक है, इसका मतलब यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल 2 और एंगल 3 कैसा रहने वाला है, दोनों बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसलिए इन दोनों एंगल्स को हमने क्या लिखवाया, बराबर लिखवा दिया। ठीक है, चलो अब इसको क्या करें, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इतने में डाउट तो नहीं है कुछ। चलो अब यहां से देखो भाई, सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं क्या भाई, जैसे ये दोनों आपस में इक्वल थी, फिर ये दोनों एंगल हमने इक्वल यहां पे लिख लिए। सेम उसी प्रकार अगर ये सी आर और सी क्यू ये दोनों क्या है, ये टेंजेंट से बराबर रहने वाली है, तो यहां से बोल सकते हैं कि 4 और 5 भी कैसे रहेंगे, हमारे बराबर रहेंगे। तो 4 और ये एंगल नंबर हमारा 5, ये दोनों भी कैसे रहेंगे, बराबर। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब उसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट डी पर। पॉइंट डी से डी आर और डी एस बराबर रहेंगे, तो ये 6 और 7 भी बराबर कहे जाएंगे। ठीक है, 6 और 7 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद बारी आती है पॉइंट ए की। ए पी और ए एस कैसे हैं, दोनों ये बराबर रहेंगे,
तो यहां से बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 8 कैसा होगा हमारा, बराबर कहे जाएंगे। अगर बराबर कहे जाएंगे तो इनको यहां लिख दो भाई, इक्वेशन नंबर 4 इसको कह दिया। अब देखिए जरा, अच्छा एक बात बताओ कि भाई एंगल एट सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, ठीक है। सेंटर पर बनने वाला ये एंगल कितने का होगा, पूरा का पूरा 360 का होता है, हम सभी जानते हैं भाई। कितने का होता है ये, 360 का होता है। और इस एंगल ओ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इतने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड हमने कर रखा है। क्लियर है। अब देखो जी, उसने बोला कि अपोजिट साइड जो एंगल इस पर डालेगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा सेंटर पर, ठीक है। यानी कि अब हमको क्या चाहिए, अगर ये दो साइड हम लेके चलें तो एक तो ये वाला एंगल आएगा और एक ये वाला आएगा, यानी कि 1 और 2 और 5 और 6, ये 4 एंगल हमको जो है चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो जरा, 1 और 2, 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये देखिए किधर है भाई, ये रहा। 1 किसके बराबर दे रखा है हमको, 8 के बराबर दे रखा है। 8 का हमको अभी के लिए काम नहीं है, तो इसका मतलब एक एंगल 1 तो यहां से आएगा, एक यहां से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। 2 भी हमको चाहिए, ठीक है भाई। और 2 किसके बराबर हमको दे रखा है, 2 बराबर दे रखा है हमको 3 के। 2 बराबर 3 के है, तो ये 3 की कहानी खत्म। यहां से एक एंगल 2 यहां से, एक एंगल 2 यहां से, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हम यहां पे लिख लेंगे। अब उसके बाद भाई 4 और 5 की अगर बात करें, 4 और 5 भी एक दूसरे के बराबर है, बट हमको यहाँ पर 5 चाहिए, ठीक है। इस पूरे एंगल में 5 आ रहा है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 यहां से लिख देंगे, ये भी खत्म जी। अब बारी आती है 6 और 7 की। 6 और 7 में से हमको 6 चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6। इतनी चीज मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इस पूरे में से 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो इधर बचेगा भाई 2 कॉमन लेंगे, इधर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 180। 180 हुआ क्या नहीं हुआ। और ये एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 को अगर मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा हमारा एंगल AOB। और 5 और 6 को अगर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा DOC। तो एंगल DOC हमारा बन जाएगा कितना, 180 डिग्री का। भाई क्या ये दोनों अपोजिट साइड थी, और इन्होंने जो एंगल सेंटर पर डाला, क्या वो सप्लीमेंट्री आया, बिल्कुल आया जी। तो सिमिलरली हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं, कैसा बोलेंगे जी, कि भाई ये जो एंगल होगा ना, भाई अपोजिट साइड ये भी थी, इनका तो हम ले आए, सेम ऐसी ही अपोजिट साइड ये है, तो यहां से एंगल AOD और प्लस में एंगल BOC, ये दोनों भी कैसे एंगल यहां पे बनाने वाले हैं, 180 के, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल ये बनाएंगे। भाई सिंपल सी चीज है ना, 360 में से 180 तो यहां पे आ गया, 180 बचा हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करने के लिए इसमें कहा गया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखिए इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।